क्या बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आइए आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। आगे बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है, यूपी के प्रमुख सचिव गृह को भी उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखी है। धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, धमकी देने वालों से मेरी जान को बड़ा खतरा है। इतनी धमकी मिलने के बाद भी सरकार चुप है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। सरकार की मौन स्वीकृति ऐसे अपराधियों को मिली हुई है। मेरे ऊपर चाहे जितने हमले हो, कदम पीछे नहीं लूंगा, ये उनका एक और बयान। सभी साधु संतों का सम्मान करता हूं, जोड़ रहे हैं साथ। मैं धमकी देने वालों को आतंकी मानता हूं, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता और विस्तार से हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, वैसे हमने दर्शकों को पूरा बयान दिखाया भी और पूरे बयान को बिंदुवार बताया भी, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड और इस वक्त उनको लेकर जो राजनीतिक माहौल है उस पर थोड़े और प्रकाश डालें आप। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाओं और ये जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों का मुद्दा है इसको आगे ले जाएंगे। भाजपा सरकार पर लगातार इसी मुद्दे के जरिए हमला करेंगे। उन्होंने आज कहा, ये बड़ी बात कही कि भाजपा सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। जो लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, संत समाज की तरफ उन्होंने इशारा किया और खासकर महंत राजू दास, जो हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, उनसे पिछले दिनों कई दिनों से जो सोशल मीडिया पर जंग चल रही थी उसको उन्होंने साधते हुए कहा कि उनको जो ये इस तरह के जो साधु संत हैं जो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो धमकियां देते हैं, सर काटने की धमकियां देते हैं, जुबान काटने की धमकियां देते हैं, वो आतंकवादी हैं उनकी नजर में और उनको आतंकवादी मानते हैं। इन लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार पर भी सवाल उठाए, कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाया है, पुलिस के अधिकारियों पर भी सवाल उठाया और ये बताया कि कल उन्होंने एक एप्लीकेशन अपनी सुरक्षा के लिए दिया था पुलिस कमिश्नर को, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे मामले में सारा फोकस उनका महिला और पुरुषों के सम्मान का था, दलितों के सम्मान का था। जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, उनके सम्मान को लेकर उन्होंने कहा ये लड़ाई शुरू की है तो जारी रहेगी और पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई से वो पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। यानी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को माइलेज मिल रहा है, अखिलेश यादव मौन है लगातार स्वामी प्रसाद की बातों पर। उन्होंने ट्वीट भी किए, उन्होंने बयान जारी किए और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब स्वामी प्रसाद मौर्य जब मीडिया के सामने आने से बचते रहे चुनाव हारने के बाद, लेकिन अब वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रहे हैं और लगातार रोज कुछ ना कुछ नया हमला भी करते हैं। तो ये साफ है कि समाजवादी पार्टी को जो माइलेज मिल रहा है उसको लगातार वो हासिल करते रहेंगे, उसको हाथ से जाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। ये शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक रामचरितमानस में वो चौपाइयां नहीं हटेंगी जिनमें दलितों, महिलाओं का असम्मान है, वो तब तक इस मुद्दे को जारी रखेंगे। और भाजपा सरकार पर जिस तरह से उन्होंने आज हमला किया है, वो कह रहे हैं कि भाजपा उनकी हत्या करानी चाहती है। प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री को भी लिखी है, प्रमुख सचिव गृह को भी लिखी है, तमाम अफसरों को लिखी है, लखनऊ के अफसरों को लिखी है कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। और कल एक ऐसा प्रयास बिल्कुल इसके बारे में अभी हमने विवेक बताया दर्शकों को, और वो ये भी कह रहे हैं कि इन चिट्ठियों के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जैसा कि उनकी इच्छा है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।